I need you to explain what is philosopher and whether Absolutely. philosopher is same thing as philosophers, जो कि हमें Absolutely. बताया जाता है. That, What's your take on that? this is a huge problem. Many times हम क्या करते हैं कि we talk about the modern term philosophy. Yeah. जो बहुत ही जनरल है, इट्स वेरी ब्रॉड. और आप देखेंगे कि इसमें आई विल ब्रिंग आउट व्हाट शेख मेहरिक राइट्स. इट्स वेरी सिंपल कि शेख मेहरिक राइट करते हैं इसके ऊपर कि philosophy in the sense that it is used today Yeah. is much broader than what was meant by pre-modern Islamic tradition. There is an amount of overlap between the two, but one-to-one correspondence नहीं है दोनों के दरमियान. कि there is a difference कि थोड़ी बहुत correspondence है, लेकिन एक फील्ड के साथ नहीं जाती. कि आप Yeah. ये नहीं कह सकते कि कलाम था, या फिर जिसको हम फलसफा कहते हैं, आप उसको philosophy नहीं कह सकते in the modern term. Yeah. क्योंकि जो इस्लामिक साइंसेस थी, you must understand this, कि इस्लामिक साइंसेस में बहुत सी डिफरेंट फील्ड्स थी जो आज जिसको आप फिलोसफी करेक्टराइज कर सकते हैं. इसलिए हमने पहले बात की इमाम अल-गज़ाली की कि उनके लिए ये साबित करना कि वो एक लॉजिशियन थे, हमने उनके उसूल अल-फ़िक़्ह में जाना है, हमें तो कलाम में भी जाने की जरूरत नहीं है. Sure. बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी इट वुड बी फिलोसफी. जैसे कि शेख मेरे ही गो फॉर फर्दर ऑन टू से, ही सेज इंडीड द सब्जेक्ट्स कवर्ड इन मॉडर्न फिलोसफी कैन नॉट बी फाउंड इन अ सिंगल कोरेस्पोंडेंस सब्जेक्ट इन इस्लामिक ट्रेडिशन वेदर इट इज फिलोसफी और कलाम. वन वुड हैव टू एग्जामिन द कलाम ट्रेडिशन फॉर आंसर्स ऑन एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, गॉड, प्रॉफिटहुड, द सेल्फ, गुड एंड ईविल एंड एस्केटोलॉजी. तो जो कलाम था उसका मोस्टली जो सब्जेक्ट मैटर था, जैसे इमाम गज़ाली ने अल-इक़्तिसाद में कहा कि जो कलाम का सब्जेक्ट मैटर है गॉड, हिज एट्रीब्यूट्स एंड हिज एक्शंस. Yeah. इसमें उसके अलावा प्रॉफिटहुड भी है, एस्केटोलॉजी भी है, एपिस्टेमोलॉजी भी है, विच इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज. Sure. तो उसमें बेसिकली जो उसके मेन सब्जेक्ट्स हैं ये हैं, उसमें मेटाफिजिक्स भी आ जाती है. उसके अलावा अगर आप देखेंगे दैट फॉर अदर फॉर मोर स्पेसिफिक एपिस्टेमोलॉजिकल सब्जेक्ट्स, फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज and the very pressing questions of interpretation, hermeneutics, philosophy of law, and all of these different topics जो philosophy के अंदर आते हैं, you would have to go to usul al-fiqh. Yeah. कि ये सब कुछ usul al-fiqh में कवर होते हैं, ये कलाम में नहीं कवर होते. Sure. So अगर we use the modern definition, तो फिर तो आज तक तारिक मसूद भी philosopher है. Because Okay. he's फ़क़ी, right? तो वो fiqh करते हैं, तो he's a philosopher. फकीह जितने भी तो हैं, इनको क्या करना चाहिए, liberals को, they should call him a philosopher and they should take from him. Yeah. उसके अलावा if we refer to the field of tasawwuf, Yeah. उसमें it's a completely philosophical field from the sense कि ethics के बारे में सारी talk tasawwuf में होती है. Yeah. The reality between your soul and your body, how your actions affect your inner self. Yeah. ठीक है, आपकी साइकोलॉजी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर टॉक्ड इन व्हाट, इन तसव्वुफ. उसूल फिक्र में तो ये चीजें नहीं कवर होती, नाइदर इन कलाम, एंड दैट इज आल्सो अ फिलोसॉफिकल एंडेवर. तो अगर हम फिलोसफी के बारे में बात कर रहे हैं इन द सेंस ऑफ द मॉडर्न टर्म, तो फिर तो इब्न सीना ने तो कलाम किया था और मेडिसिन की थी. मेडिसिन तो फिलोसफी नहीं है. तो इफ वी जस्ट वांट टू टॉक अबाउट फिलोसफी, ऑब्वियसली वी, बाय द वे, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ इब्न सीना इवन दो आई डोंट एग्री विद हिम, ही वाज अ जीनियस. लेकिन जो बात हो रही है, इफ वी ओनली वांट टू टेक द मॉडर्न टर्म ऑफ फिलोसफी, देन इमाम अल-गज़ाली वाज बाय फार अ बिगर फिलोसोफर देन इब्न सीना कुड एवर होप टू बी. क्योंकि वो तो एक्सपर्ट थे इन ऑल ऑफ these field. In tasawwuf he was an expert, he was an expert in usul al-fiqh, and he was an expert in kalam. ठीक, मैं सियाको सबाक को वाज़ेह करने के लिए मैं ये जो बात आप कर रहे हैं कि ये जो पिट किया जाता है गज़ाली वर्सेस फ़लसफ़ा, अगर उस डेफिनेशन को अप्लाई किया जाए तो गज़ाली इन सबसे बड़े फ़िलासफ़र थे. दैट इज़ इफ़ यू आर टू टेक फ़िलासफ़ा इन द मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़र्स, Yes. व्हिच बाय द वे हिस्टोरिकली इज़ इनएक्यूरेट, लेकिन जिस तरह से आपने ओवर सिंप्लीफाई किया हुआ है हमारे सेकुलर्स ने, तो अगर उस डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं तो गज़ाली बड़े फ़िलासफ़र इस हवाले से हैं कि उनकी स्कूल ऑफ थॉट पे जो बिल्ड किया गया है वो तो सारा आज भी वेरीफाइबल है, वेयरएज़ उनके जो मुखालफिन थे, पीपल लाइक इब्न रुश्द फॉर एग्जांपल, दे बीन रिफ्यूटेड साइंटिफिकली स्पीकिंग. सो दैट पार्ट इज़ ब्रिलियंट. लेकिन क्रिटिकल क्वेश्चन रह जाता है कि फिर एक फ़िलासफ़र और फ़िलासफ़ा जिस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं, इसका फ़र्क अगर आप ऑडियंस को समझा दें ताकि नेक्स्ट टाइम जब उनको बताया जाए कि फ़िलासफ़र थे तो उनको जहन में रहे कि नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. Absolutely. इसमें you will find this in इमाम अल-गज़ाली भी. इमाम अल-गज़ाली, by the way, we can go to the courts. I don't think हम बात कर सकते हैं उसके ऊपर भी कि इमाम गज़ाली ने खुद ये चीज़ बात की हुई है in Deliverance from Error. Yeah. कि इमाम अल-गज़ाली कहते हैं कि we have no problem with mathematics at all. वो तो Sure. कहते हैं कि it is completely certain. कि it is impossible to deny it. कि जब कोई एक चीज़ प्रूव होगी, मैथ्स जैसे 2 + 2 = 4, you cannot deny it. और इमाम अल-गज़ाली एक्चुअली वन ऑफ द थिंग्स, एंड मैनी लिबरल्स, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता, आफ्टर ऑल है तो मुसलमान, सो वी डोंट वांट टू बी वेरी हार्श टू एनीबॉडी. लेकिन जो बात है कि ये लोग कहते हैं इमाम अल-गज़ाली वाज अगेंस्ट मैथ्स, तो इसमें आई विल जस्ट ब्रिंग वन कोट फ्रॉम इमाम अल-गज़ाली. ही राइट्स हिमसेल्फ एंड ही गिव्स 2 evils to mathematics. द फर्स्ट ईवल ही गिव्स, इसके आप लोग कमिट करते हैं कि इफ़ योर टीचर, जैसे कि फ़र्ज़ करें, और ये सेक्युलर्स ही ये बात करते हैं, दे वुड लव इट अगर इमाम अल-गज़ाली सामने होते हैं, तो इमाम अल-गज़ाली कहते हैं कि एक सब्जेक्ट में किसी की
expertise does not translate to a different subject. हम्म, हम ये बात करते हैं कि जो रिलीजियस लोग हैं उनको रिलीजन में रहने दें, वो साइंस के बारे में ना बात करें। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज दी है ना। तो इमाम गज़ाली कहते हैं जो पहला ईवल वो ये है कि कोई जो स्टूडेंट उनसे पढ़ रहा है तो वो ये समझ सकता है कि जो इनकी एक्सपर्टीज एक फील्ड में है, इसके मतलब से कि ये अथॉरिटेटिव है किसी और फील्ड में भी। दैट्स द फर्स्ट ईवल। सेकंड ईवल क्या है, एंड दिस जस्ट कंप्लीटली गोज अगेंस्ट जो आपको लिबरल्स पंप करते हैं आपके अंदर, उसमें इमाम गज़ाली कहते हैं जो दूसरा ईवल है वो ये है कि जब कोई रिलीजियस बंदा कहता है कि मैथ को छोड़ दो क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ जाती है। And on this, Imam al-Ghazali writes that it's an evil, and what does he call it? He says, a grievous crime indeed against religion has been committed by a man who imagines that Islam is defended by the denial of mathematical sciences. तो आप इसमें एक चीज़ बड़े वाज़ेह है, इमाम गज़ाली ने ये नहीं कहा कि ये जो जुर्म है ये अक्ल के खिलाफ है, नहीं। उन्होंने कहा ये जुर्म दीन के खिलाफ है, कि इस्लाम के खिलाफ जुर्म हो रहा है। कि अगर आप कह रहे हैं कि जी मैथ्स को छोड़ दें, ये रिलीजन के खिलाफ है। और उसके अलावा बेसिकली जो फ़लसफ़ा की बात है कि जो फ़लसफ़ा का हमारा इख्तलाफ था और जिसके लिए उनको फ़लसफ़ा कहा जाता था या उनके ग्रुप को फ़लसफ़ा कहा जाता था, वो हमारा इख्तलाफ मेटाफिज़िक्स में था, हमारा इख्तलाफ लॉजिक में तो नहीं था। इमाम अल-गज़ाली डिलिवरेंस फ्रॉम एरर में लिखते हैं कि लॉजिक में दोनों लेते हैं, मुतकल्लिमून भी लेते हैं लॉजिक से और फ़लसफ़ा भी लेते हैं लॉजिक से, और मेटाफिज़िक्स भी हम रद्द नहीं करते, मेटाफिज़िक्स भी हम कबूल करते हैं। लेकिन हमारे जो मेन पॉइंट्स उनके साथ इख्तलाफ था मेटाफिज़िक्स में, वो जो पॉइंट्स हमने कुछ बहुत बयान भी किए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहते थे यूनिवर्स इटर्नल है, ये कहते थे बॉडीली रेजरेक्शन नहीं होती, ये कहते थे कि गॉड पर्टिकुलर्स नहीं जानता। देयर इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिबेट ऑन दैट, कि कहते थे यूनिवर्सल वे में गॉड पर्टिकुलर्स जानता है। तो इमाम गज़ाली ने बेसिकली डिस्प्ले किया था कि आपकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से गॉड पर्टिकुलर्स जान नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर तगय्युर आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो ये जो मेन आफ्टर ऑल 20 पॉइंट्स थे जिसके ऊपर इमाम अल-गज़ाली ने इख्तलाफ किया था, लेकिन ये 3 जो थे इसमें इमाम गज़ाली कहते थे आपसे पहले किसी ने भी ये व्यूज़ नहीं होल्ड किया। तो ये एक मेटाफिजिकल डिस्प्यूट है, ये लॉजिकल डिस्प्यूट नहीं है। इमाम गज़ाली ये तो नहीं कह रहे कि आप मैथ को क्यों रद्द करते हैं या मानते क्यों हैं, वो ये तो नहीं कह रहे आप लॉजिक को क्यों मानते हैं, क्यों